सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब अते पंजाब दे नाल जुड़ियां ताज़ा अपडेट्स। सब तो पहला रुख किसानी संघर्ष के वल करांगे। बीते 21 दिन तो वध दा समा हो चुके है जदों तो किसान लगातार संघर्ष के उत्ते डटे हुए ने। दिल्ली के दरवाजियां के उत्ते पंजाब अते पूरे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦਾ अन्नदाता इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली के बूहे ਦੇ ਉੱਤੇ बैठा है, पर सरकारां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। इस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ कि कुछ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि आखिरकार किसान किन्हां मंगां दे नाल उत्थे बैठे ने ते किहड़ियां गल्लां लई किसान लगातार डटे हुए ने पिछले 21 दिनों तो ज़्यादा समय के उत्ते। देखो, वो किसान नहीं है, वो फर्जी लोग बिठा लेते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। अगर मीटिंग मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ जाते हो, किसान यहाँ बैठे ना, यहाँ मीटिंग कर ले। उनके घर आए हुए हैं, यहाँ मीटिंग कर लो। यहाँ क्यों नहीं जा रहे वो? यहाँ कोई तकलीफ है उनको जाने में? जब जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं वो क्यों थोप रहे हैं उसको? समझ नहीं। आज देखिए पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ है, एक ऐसी लहर चली हुई है। हम तो मोदी साहब के बड़े धन्यवादी हैं कि इन्होंने सभी किसानों को इकट्ठे कर दिया। कभी हरियाणा पंजाब वाले अलग अलग हो रहे थे जब ये राजनीति करते थे, कभी पानी की कर दी, कभी चंडीगढ़ की कर दी, कभी वो कर दी, कभी ये करती। तो हम तो मोदी जी के बड़े धन्यवादी हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छा कानून लेके आए। किसानों को आप पूरे देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया और देश की राजनीति बदलेगी इससे, ठीक है ना। आज कॉरपोरेट या ये कॉरपोरेट के जो लोग हैं वो नहीं मंत्री मिनिस्टर बनेंगे, हम किसान बनेंगे। अब हम किसानों का इलेक्शन होगा पूरे देश के अंदर, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी वोटें हैं, सारी इंडस्ट्री हमारे ऊपर चल रही है। पक्ष में तो हूँ, बट बेसिकली अगर उसको पॉजिटिव सी तरीके से देखा जाए तो किसान के लिए बहुत बेटर है। लेकिन बीच में कई ऐसे पर्सन हैं जो उनको उकसा रहे हैं, उसकी वजह से ये आज 23 या 24 डेज या जो भी हो रखा है उसकी वजह से हो रहा है, जिसे कह सकते हैं हम नक्सली पर्सन जो बीच में है। नहीं तो अदरवाइज़ वो अपने घर पे होते। सरकार को क्या ज़रूरत है उनके लिए इतना कुछ करने की? आप खुद बताइए। देखिए, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विवेक है, उनका निर्णय है। वो जो भी निर्णय करेंगे तर्कसंगत करेंगे। और इन 10 सालों में वैसे जो भी, चाहे व्यक्तिगत प्रतिष्ठान हो चाहे सरकारी न्यायिक संस्थान हो, सभी से आम जनता का विश्वास कम हुआ है इन 10 सालों में। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय आदेश करेगा वो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत होगा। और अगर तर्कसंगत और न्यायसंगत आदेश आएगा तो इसके लिए किसान स्वीकार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ किसान जथेबंदियां पुल के उत्ते ही डटियां हुई ने। हमारी मांग है जो काले कानून बनाए मोदी जी ने उनको बिल्कुल नष्ट करे, जो पराली जलाने का कानून है उसको वापस करे, बाकी जो बिजली एक्ट है वो कानून साਡਾ वापस करे। गाँव MFC से नवा कानून बैठ के किसान की जो कमेटी है पंजाब वाली उसके साथ जो बैठ के नवा कानून बनाया जाए। आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। हाँ जी, बहुत परेशान है। हम ट्राली में आए कम से कम 2 दिन में, हमें सारा 10 घंटे का रास्ता है, हम 2 दिन में आए। जिस किसान ने घरों चल पिया उसने पहुंचना भावे किसी रस्ते पहुंचे, सरकार ने धक्केशाही बिल्कुल बंद करनी चाहिए। ਅਸੀਂ पूरी हिम्मत ਨਾਲ डटे हुए हैं तो डटे रहांगे ਜਦੋਂ तक कि सरकार अपने तीनों काले कानून वापस नहीं लऊगी। 2020 इलैक्ट्रिसिटी बिल ਤੇ ਪਰਾਲੀ वाला बिल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਤਾ है, जो तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ वापसी नहीं होगी ਅਸੀਂ किसान शांतिपूर्वक ऐसे तरह जिमें कि असीं 3 महीनों तो डटे हुए हैं, ऐसे तरह सड़कों के उत्ते बैठे रहांगे। उधर किसानी संघर्ष के उत्ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि किसान अपनियां हक्की मंगां नूं लैके डटे हुए ने ते सरकारां नूं चाहीदा है कि उन्हां दे वल ध्यान देण, ना कि पत्थर दीयां मूर्तियां बन के किसानां दी गल ना सुने बिना ही बैठियां रहण सरकारां। जो लिखा गया सो लिखा गया, इस तरह की कोई गल नहीं है। तो असी हर प्रकार का सहयोग जोड़ा है वो अकाल तख्त साहब वालों बनी कमेटी में देंगे। श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते बिना बुलाया पेश होके ते इस गल का भरोसा दिता है कि असी पूरा सहयोग देंगे। तो जे नहीं सहयोग देंगे तो कमेटी जी साडी बनी वो रिपोर्ट देगी, वो मुताबिक फिर अगली कार्रवाई होगी। बड़ी अफसोसनाक घटना वापरी है और आए दिन ही उत्थे जिहड़े साडे वीर बैठे ने वो किसी न किसी कारण जोड़ा है वो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ठंड का समा है। ठंड के समय रात को सड़क के उत्ते रहना जोड़ा बहुत कठिन है।
ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ यूपी ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ हुई फसल ਨੂੰ खुद ही अपने हत्थों के नाल मिट्टी दे विच मिला दिता। जब बिकती नहीं कहीं से भी, 1 रुपया किलो बिक रही, कहीं से बिकती नहीं, ना दिल्ली बिकी। 76 कट्टे भेजे थे, 1 पैसा नहीं आया दिल्ली से। कब भेजे थे? ये कई तारीख होगी शायद। क्यों नहीं बिक रही? पता नहीं क्यों नहीं बिक रही, क्या बात हो रही। तो कितना बीघा थी ये गोभी आपकी? ये 5 बीघे गोभी थी हमारी। कितनी कीमत की होगी? ये कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत की थी। तो आपने बाधी ट्रैक्टर से, और क्या करते जब कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। अच्छा, जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसानों के लिए, क्या मानते हैं इनसे नुकसान होगा, किसान को फ़ायदा होगा? नुकसान ही होगा, किसान को फ़ायदा क्या होगा? अभी मौजूदा समय में भी नुकसान हो रहा है। हाँ, तो क्या मांगते हैं? वहाँ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, सही है आंदोलन? आंदोलन सही है उनका। कानून वापस होने चाहिए तीनों? कानून वापस होने चाहिए तीनों। पंजाब हरियाणा ते पूरे उत्तरी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। और ये जो आने वाले समय में इसमें कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी जो है कुछ हवाएं नॉर्थ से आएंगी और बर्फबारी भी पहाड़ों की हुई है, तो उससे तापमान में जरूर कमी आएगी। और ठंडक जो आपको चल रही है वो देखने को मिलेगी सुबह शाम, और बीच में फॉग भी आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर कैसा है? हरियाणा और पंजाब में भी, हरियाणा में जो वेस्टर्न हरियाणा है, हिसार, रोहतक, वहाँ के आसपास जो तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं, और बाकी जो एरियाज़ है वहाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चल रहे हैं। और इसी तरह से पंजाब के कुछ हिस्सों में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चल रहे हैं। तो ये अभी स्टेबल बने रहेंगे इसी तरह से तापमान कुछ दिनों तक, और उसके बाद जो है दिसंबर 15 के बाद फिर जो है और ठंड, दिसंबर 20 के आसपास जो है और ठंड आएगा और तो कोहरा भी बढ़ेगा, उसके कोहरा आने की संभावना भी है 19-20 तारीख के बाद। सिख पंथ के 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के ज्योति जोत दिवस के संबंध में श्री अकाल तख्त साहब तो अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया। इस मौके के उत्ते संगतां दा वड्डा ठाठा मारदा इकट्ठ भी नजर आया ते इस मौके के उत्ते संगतां ने वड्डे पद्धर के उत्ते श्री दरबार साहब दे विच हाज़री भी भरी। सिख धर्म दे विच शहादत नूं बहुत अहमियत दी गई है। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन शहादत तो बाद गुरु घर दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत एक बहुत बड़ा साका हो निबड़ी इतिहास के अंदर। और असी परसों धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहीदी पर्व बड़ी श्रद्धा ते उत्साह सहित मना रहे हैं। पूरी दुनिया के जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख रहिंदा है, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत मौके उन्होंने महान मनुखता देन नूं याद कर रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब वालों, श्री दरबार साहिब जी वालों भी अज धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहीदी पर्व नूं समर्पित श्री अकाल तख्त साहिब जी तो
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਧ, ਮਹਾਨ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1775 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜੋ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।